हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, ठीक है। तो आज मैं बताने वाली हूँ राजपूती कली वाले लहंगे की कटिंग, ठीक है। तो मैं आपको आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका नाप ले लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास कॉटन का कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा है। तो हम इसकी अब कलियाँ काट कर तैयार करेंगे। तो इससे पहले हम देख लेते हैं इसका फार्मूला कि हमने कितनी लंबाई ली है और कितनी कमर है इसकी, ठीक है। तो हमने लहंगे की लंबाई ली है 40 इंच, इसकी लंबाई है 40 इंच और कमर रखी हूँ मैं 36 इंच, ठीक है। और अब कलियों की चौड़ाई कितनी रखनी है? तो हमारी कमर है 36 इंच, ठीक है। तो 36 में हम 8 का भाग लगाना है हमें, ठीक है। एक कली का ऊपर से घेर आएगा 4.5 इंच, ठीक है। तो हमने 8 कलियाँ बनानी है तो 36 में 8 का भाग लगाना है। तो वो हमारा 4.5 इंच से एक कली का ऊपर का नाप आ जाएगा, ठीक है। तो और इसका घेर होगा, राजपूती लहंगे में नीचे का घेर रखा जाता है, वो अपने हिसाब से रख लेना 18 या 22 इंच अपनी पसंद अनुसार, ठीक है। तो हमें अब 1 इंच प्लस करना है 4.5 इंच में, क्योंकि सिलाई में चला जाएगा। तो हमें लेना है 5.5 इंच, ठीक है। तो 5.5 इंच हो जाएगा। और आपको चुन्नट डालनी है, यानी आप चुन्नट डालनी है तो 1 इंच और प्लस करना है। तो चुन्नट डालनी है तो इसमें ये हो जाएगा 6.5 इंच, ठीक है। तो ये थी हमारी लंबाई, चौड़ाई और कमर के साइज, ठीक है। तो ये कॉटन का कपड़ा था। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस कपड़े को बिछा लेना है। डबल फोल्ड करके बिछाना है, ठीक है। तो इसको डबल फोल्ड करके कपड़े को बिछाकर फिर नाप लेना है। तो इसमें ये कॉटन का है तो इसमें सिलवटें भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं हाथ से सीधी कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरी लंबाई थी 40 इंच, तो 40 इंच थी तो इसमें 1.5 इंच हमें कम करना है। तो हमें इसमें 1.5 इंच कम करना है। नेफा और इसमें मंगजी लगेगी ना नीचे, तो ये इसका नाप पूरा आएगा, ठीक है। तो हमने सिलवटें काट कर सीधा बिछा लेना है कपड़े को, एकदम सीधा। तो सिलवटें इसमें बहुत ज़्यादा है तो मैं दोबारा नाप ले रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए 40 था तो मैं 38.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, ठीक है। और इसको करना है और डबल फोल्ड। तो हमें इसके 2 पल्ले निकालने हैं। 2 पल्लों में 8 कलियाँ बनकर तैयार हो जाएगी। इसको बराबर करना है, दोनों पल्लों को बराबर करके बिछा लेना है। तो ये देखिए इसी तरीके से बिछाना है। फिर से नाप ले लेना है दोनों का। अब पे इसको कट कर कर अलग कर लेना है दोनों पल्लों को। हमने फोल्ड किया था वहाँ से भी कट कर कर दोनों पल्लों को अलग करना है। मैंने दोनों पल्लों को अलग कर दिया है काट कर। और इस 2 पल्लों को हमें बनाना है 4 पल्ले, ठीक है। 4 पल्ले, इसमें 4 पल्लों से अच्छी तरीके से बन जाएगी, कलियां हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो हमने फोल्ड करके रखा था कपड़े को, वहाँ से और कट कर लेना है, ठीक है। 4 पल्ले हो जाएंगे।
चारों पल्ले मैंने काट दिए हैं, 4 पल्ले हो गए हैं। और अब इसको एक के ऊपर एक रखना है, ठीक है। तो नीचे की साइड मैंने सीधी रखी है और ऊपर की साइड उल्टी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बिछा लेना है, कलियों को, चारों पल्लों को बिछा लेना है एक के ऊपर एक, ठीक है। एक तरफ सीधी होगी और एक तरफ उल्टी होगी। तो इस तरीके से बिछाना है और बराबर कर लेना है। और जो हमारी ऊपर से आई थी 6.5 इंच, तो इस हिसाब से हमें तिरछा बिछाना है और 6.5 इंच पे इस पे नाप ले लेना है। तो 6.5 इंच दोनों तरफ से 6.5 होनी चाहिए, तो हमारी कलियां बराबर बन जाएगी, ठीक है। और अब इसको हम कर लेते हैं कट। ये देखिए कट कर लिया है मैंने। तो कलियां हमारी कट कर तैयार हो गई है। इस तरीके से बहुत ही आसान है कलियां की कटिंग करना। थैंक यू।